कल हमारे शहर के बीजापुर के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल जाकर कोप्पड़ में एक स्टेटमेंट दिए हैं। उसके बाद में पॉलिटिक्स में एक बहुत उछल पहल देखने मिल रही है और मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूं और मुझे पछतावा होता है कि एक हमारा ऐसा एमएलए है जो पूरे देश में हमें बदनाम कर रहा है और बीजापुर को भी बदनाम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने धर्म को भी बदनाम कर रहा है। अपने धर्म की, अगर सच में वो हिंदू है और हिंदू होने का अपने आप को दावा करके लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो उसके धर्म की कितनी उसने किताबें पढ़ी हैं, मेरा एक सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा यही है कि वो जो मुस्लिम लड़कियों को शादी करने के बाद में 5 लाख रुपए देने का जो ऐलान किया है, उसने अपने धर्म की किताबों में कहीं पति पत्नी चुनने का उसमें जो क्राइटेरिया बताया गया है उसे कभी उसने पढ़ा है? कभी ऋग्वेदा की किसी किताब में जो है नहीं उसके बारे में जिस तरीके से बताया गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया गया है, अपने धर्म के रिलेटेड उसे बताया गया है, एक खानदान के बारे में उसे क्राइटेरिया बताया गया है, कभी उसने पढ़ा है? कभी अपने धर्म की किताब में जो है अपने हिंदू बच्चों को जो बिगाड़ने का, जो एक उकसाने का जो काम कर रहा है, उससे समाज में एक नफरत की जो आग उसने लगाने की कोशिश की है। इसमें हमारा फर्ज बनता है, जब उसने मुसलमानों की बात की है तो मुसलमानों के रहनुमाओं की, मुसलमानों के लीडरों की, अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे धर्म की किताबों से ऐसी शादियों के बारे में क्या कहा जाता है उसे हम बताएं, और इसकी बातों का काउंटर हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम खुल के बताएं। बसनगौड़ा पाटिल से मैं सिर्फ छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद में वो चीख पुकार करेगा और बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे खिलाफ करेगा, और मैं इसके लिए तैयार भी हूं। मैं सबसे पहले उसे एक चैलेंज करना चाहता हूं कि उसके धर्म की किताब में जितने भी किताब हैं, ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है, जितनी भी किताबें हैं, उस किताबों में जिस तरीके से पति पत्नी चुनने का जो विचार उसमें बताया गया है, उसके बारे में अगर वो डिस्कस करना चाहता है तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और दूसरी बात, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल अपनी औलाद को जो है ऐसे कामों में क्यों आगे नहीं करता? अपने बच्चों को जो है नहीं आग लगाने के, लोगों के साथ झगड़े करने के, लोगों की बेटियों को भगा कर लेके जाने के कामों में क्यों अपने बच्चों को नहीं आगे करता? क्यों दूसरों के बच्चों को जो है नहीं इस आग में ढकेल रहा है? एक चीज। दूसरी चीज, अपने बेटे का जब रिश्ता किया है, बीदर के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के घर से जो है रिश्ता जोड़ने का जो काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? अपने बेटे को भी जो है इस आग में जलाने की कोशिश करे, अपने बेटे की भी जिंदगी को जो है बर्बाद कर दे। शादी करना जो है बस किसी एक समाज की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं है, उसे निभाना है। 7 वचन लेने वाले, 7 फेरों के साथ में जो है वचन लेने वालों का जो असल मकसद है शादी करने का, उस काम से जो है अपनी कौम को गुमराह कर रहा है और उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। बीदर के बड़ी फैमिली में, खानदान में शादी करने की आपको क्यों जरूरत पड़ी? आप जो है आने वाले दिनों में जो है आप अपने बेटे को एमएलए एस्पिरेंट शायद वहां से बनाना चाह रहे हैं, उस फैमिली का सपोर्ट लेके जो है आप अपने बेटे की जिंदगी बनाना चाह रहे हैं। ऐसे ही हिंदू नौजवानों की भी जिंदगियों के साथ में जो है आप अच्छे ख्यालात पेश करें और उनकी जिंदगियों को बेहतर करें। एक चीज। दूसरी चीज, मुसलमान समाज में एक शादी को लेकर जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, एक मुस्लिम लड़का और मुस्लिम लड़की अगर भाग कर शादी कर रहे हैं और उस शादी में उसका वली, उसका बाप अगर नहीं है तो उस निकाह को कबूल नहीं किया जाएगा। ये मुस्लिम किताबों से हमें मिलता है। और ये जो है दूसरे के धर्म के बारे में जब ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है, जो लव जिहाद के नाम पे और लव जिहाद की आग में जो है इन नौजवानों को जो ढकेलने का काम कर रहा है, लव जिहाद का काम तो आपके बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की बेटियों के साथ में हुआ है। उनके दामाद कौन से धर्म से रिलेट करते हैं, वो किस धर्म से हैं? आप अपनी बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की बेटियों की शादी जो है मुसलमानों के साथ में होने के बाद में उन्हें मिनिस्ट्री वगैरह देते हैं। ये शायद आपको इतिहास का इल्म नहीं है, मैं वो आपके भी जहन में यह बताना चाह रहा था। और एक चीज़, बहुत मुझे अफसोस हुआ कि कल जो है एक खून के एक इवेंट है या फिर एक हादसे के जो इसमें जो पार्टिसिपेट हुए हैं, मैं बीजेपी के पूरे लीडरों को देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए वहां पर गए हैं। अगर आप यकीन मानिए, मुसलमानों की किताबों से, मुसलमानों के समाज में एक नाहक कत्ल करने के बाद में उसका अजाब क्या है, अगर ये हम लोग रोज बताएंगे तो आपके कानों से खून निकल जाएगा। क्योंकि मुसलमानों में मुसलमानों के समाज में, कुरान में जो है इसके बारे में क्लियर लिखा गया है, अगर नाहक किसी का कत्ल करते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल करने का उसके ऊपर गुनाह लिख जाएगा।
तो मुसलमानों की हमारी बदनसीबी है कि हम लोग भी जो है हम अपने किरदार अपने अखलाक जो है ना उस तरीके से पेश नहीं कर रहे हैं। बस कुछ लोग जो ना तो वो नमाज पढ़ते हैं ना तो उनका दीन से कुछ लेना देना है, लेकिन उनके नाम मुसलमानों के होने की वजह से ये नफरत फैलाने का, नफरत में जो है ना आग लगाने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। अगर सच में आप मुसलमानों के दुश्मन हैं साबित करना चाह रहे हैं तो आप अपने घर में झांक कर देखिए कि आपके घरों में जो है कितनी बेटियां हैं जो मुसलमानों के घरों की जीनत बनी है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं। फिर उनको जो है ना आप अपने साथ में जो है ना कैबिनेट में भी शरीक करते हैं, उनको जो है ना बड़ा एंजॉय कराते हैं, उनको पावर एंजॉय कराते हैं। लेकिन आप हिंदुओं के घरों में जो है हिंदुओं के बच्चों को जो है ना भड़का कर उनके हाथ से एक ऐसा बड़ा हादसा कराना चाह रहे हैं जो उनके घरदान को, उनके खानदान को जो है ना इस नफरत की आग से जो है ना किसी को भी कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन ये आप बड़ी आसानी से जो है आग लगाने का काम कर रहे हैं।